Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। तो हम जानेंगे इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन के बारे में। इंडिया विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया एंड द लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल एलटेक इन 2027। इंडिया जो है वो स्टार्ट करेगा पार्टिसिपेट करना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल एलटेक पे 2027 से। ICAO के बारे में हम जान ले। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश इन 1944, हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा पे है। ये आपका एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो कोऑर्डिनेट करता है प्रिंसिपल और टेक्निक को लेके इंटरनेशनल एयर नेविगेशन का और फोस्टर करता है प्लानिंग और डेवलपमेंट को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट का, ताकि इंश्योर किया जा सके सेफ और ऑर्डरली ग्रोथ को। इनने अडॉप्ट किया है एम्बिशियस गोल को 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा 2050 तक। कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ और सेट किया है 0 बाय 2050 का। ICAO ने क्लब किया है इनको कॉर्सिया के साथ और एलटेक के साथ। अब हम कॉर्सिया के बारे में जान ले। कॉर्सिया कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन is a global scheme established by ICAO to address the growth in CO2 emission from international aviation। जबकि कॉर्सिया कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन है, ये ग्लोबल स्कीम है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था ICAO के द्वारा, ताकि एड्रेस किया जा सके ग्रोथ को जो CO2 का एमिशन हो रहा है इंटरनेशनल एविएशन के कारण। पर्पस क्या है? मिटिगेट करना जो ग्रोथ हो रहा है कार्बन एमिशन का इंटरनेशनल एविएशन के द्वारा, ऑफसेट करके और रिड्यूस करके एमिशन को। क्या स्कोप है इसका? अप्लाइज टू इंटरनेशनल फ्लाइट ओनली। ये अप्लाई करेगा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर ही। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो जो फेज 1 है इसका टाइमलाइन है 2021 से 2023 का। इसमें वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन की बात कही गई है स्टेट के द्वारा। फेज 2 जिसका टाइमलाइन 2024 से 2026 है, इसमें मैंडेटरी पार्टिसिपेशन की बात कही गई है कुछ स्टेट के द्वारा, जो कि बेस्ड है साइज के ऊपर उनके एविएशन इंडस्ट्री का। फेज 3 2027 से 2035, इसमें मैंडेटरी पार्टिसिपेशन की बात कही गई है सारे स्टेट के द्वारा। ऑफसेटिंग की अगर हम बात करें, एयरलाइन विल ऑफसेट देयर एमिशन बाय परचेजिंग क्रेडिट फ्रॉम अप्रूव कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट। जो एयरलाइन है वो ऑफसेट कर सकते हैं अपने एमिशन को परचेज करके क्रेडिट को अप्रूव कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट से। क्राइटेरिया फॉर ऑफसेट प्रोजेक्ट, क्या क्राइटेरिया है ऑफसेट प्रोजेक्ट के लिए? मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया सच एज बीइंग एडेड टू एनी अदर एफर्ट टू रिड्यूस एमिशन, बीइंग वेरिफिएबल एंड नॉट काउजिंग हार्म टू लोकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम। कि उनको पूरा करना होगा कुछ क्राइटेरिया को, जैसे कि एडेड होना चाहिए अदर एफर्ट के साथ रिड्यूस करने के लिए एमिशन को, वो वेरिफिएबल होना चाहिए और कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए लोकल कम्युनिटी या इकोसिस्टम को। उनके द्वारा ऑफसेट प्रोजेक्ट के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। रिव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है ये रिव्यू किया जाएगा हर एक 3 साल पे, ताकि इंश्योर किया जा सके इफेक्टिवनेस को और नेसेसरी एडजस्टमेंट को। क्या गोल है इसका? Corsia aims to achieve carbon neutral growth for international aviation from 2020 onwards and reduce CO2 emission from international aviation by 50% by 2050 compared to 2005 level। जो कॉर्सिया है इसका मकसद है अचीव करना कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ को इंटरनेशनल एविएशन के लिए 2020 के बाद से, और रिड्यूस करना CO2 के एमिशन को इंटरनेशनल एविएशन से 50% तक 2050 तक। हम जब कंपेयर करेंगे 2005 लेवल से, तो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल के बारे में भी हम जान लें। It is an initiative of ICAO to achieve net zero carbon emission from international aviation by 2050। जो आपका एलटेग है लॉन्ग टर्म वाला, ये एक इनिशिएटिव है ICAO का, ताकि अचीव किया जा सके नेट जीरो कार्बन एमिशन को इंटरनेशनल एविएशन से 2050 तक। ये जो है नहीं एट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन को, ना ही कमिटमेंट को एमिशन के फॉर्म पे, एमिशन रिडक्शन के फॉर्म पे। जो इसमें गोल है इसका कि इंडिविजुअल स्टेट जो है और हर एक स्टेट ये कंट्रीब्यूट करेंगे खुद के नेशनल टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। PIB के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने। Ministry of Coal in India has formulated an ambitious action plan for financial year 2023-24 aimed at enhancing the production, efficiency, sustainability and new technology in the coal sector। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है भारत का, उन्होंने तैयार किया है एक एम्बिशियस एक्शन प्लान को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, जिसका मकसद है बढ़ाना प्रोडक्शन, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को, न्यू टेक्नोलॉजी को कोल सेक्टर के लिए। मेजर पॉइंट ऑफ द कोल मिनिस्ट्री एक्शन प्लान 2023-24।
जो मेजर पॉइंट है कोल मिनिस्ट्री के एक्शन प्लान का 2023-24 के लिए, कोल एनालिटिक्स achieved the coal production target of 1012 metric ton for financial year 2023-24, increase coal production and efficiency, formulate a cooking coal strategy to enhance cooking coal availability in the country, improve the quality of coal. तो कोल एनालिटिक्स है, इसमें अचीव किया गया है कि जो लोकल प्रोडक्शन टारगेट है वो 1012 एमटन का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। ये इंक्रीज करेगा कोल के प्रोडक्शन और एफिशिएंसी को। फॉर्मुलेट करना है कुकिंग कोल स्ट्रेटेजी को ताकि इनहेंस किया जा सके कुकिंग कोल के अवेलेबिलिटी को कंट्री पे और इम्प्रूव किया जा सके क्वालिटी को कोल का। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अचीव कैपेक्स टारगेट ऑफ रुपीज 21,030 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, मोनेटाइज एसेट, allocate 25 new coal mines for commercial mining in financial year 23-24। अचीव करने के बाद कही गई है जो कैपेक्स टारगेट है 21,030 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, मोनेटाइज करना होगा एसेट को, एलोकेट करना होगा 25 न्यू कोल माइंस को कमर्शियल माइनिंग के लिए 23-24 में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मॉनिटर न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट क्रिटिकल फॉर कोल इवैक्यूएशन, एडॉप्ट ए कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी प्लान फॉर इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसमें कहा गया है कि मॉनिटर किया जाए जो न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कोल के इवैक्यूएशन के लिए। एडॉप्ट करना होगा एक कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी और प्लान को ताकि इफेक्टिव और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट हो सके कोल का। सेफ्टी इन माइंस, सेफ्टी की बात कही गई है माइंस में, इंश्योर करना होगा कि जो बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड है कोल माइंस का ये हो। कंडक्ट सेफ्टी मैनेजमेंट एंड रिस्पांस ड्रिल, कंडक्ट करना होगा सेफ्टी मैनेजमेंट और रिस्पांस ड्रिल को। साइंटिफिकली क्लोज माइन को रिस्टोर करना होगा इकोलॉजिकली बैलेंस के लिए। टेक्नोलॉजी पुश टू कोल, टेक्नोलॉजी पुश देना होगा कोल को। इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजी रोडमैप इन दी कोल सेक्टर, प्रमोट क्लीन कोल टेक्नोलॉजी सच एज कोल टू हाइड्रोजन, कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन, एनसीबीएम एंड सीएमएम। इंप्लीमेंट करना होगा टेक्नोलॉजी रोडमैप को कोल के सेक्टर के लिए। प्रमोट करना होगा क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को जैसे कि कोल टू हाइड्रोजन हो गया, कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन हो गया, सीबीएम सीएमएम हो गया। सस्टेनेबिलिटी इन कोल सेक्टर, जो सस्टेनेबिलिटी की बात कही गई है कोल सेक्टर के लिए। डेवलप इको पार्क एंड माइन टूरिज्म, यूटिलाइज माइन वाटर ओवरबर्डन एंड इंप्लीमेंट एनर्जी एफिशिएंसी मेजर। डेवलप करना होगा इको पार्क माइन टूरिज्म को, यूटिलाइज करना होगा माइन वाटर और ओवरबर्डन और इंप्लीमेंट करना होगा एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स को। कोल सेक्टर जो है इंडिया में उसके बारे में हम जान लें। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन सेकंड इन कोल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना एंड इज अमंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है वो 5वां लार्जेस्ट कोल रिजर्व रखता है और सेकंड है कोल प्रोडक्शन में चाइना के बाद। ये जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का भारत, मेनली ये इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। कोल जो है ये अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 50% शेयर टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी का भारत का। तो जो टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है भारत का उसका 50% कोल ही के द्वारा होता है। अब जो कोल रिजर्व है आपके भारत में कहाँ कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मैप के जरिए आपको पता चल जाएगा। गुजरात में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, कुछ रीजन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना का में भी है, झारखंड में है, ओडिशा में है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है। तो ये सारे आपके रीजन है जहाँ पे कोल आपका अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृषि मैपर, पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे कृषि मैपर के बारे में। एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खारिफ कैंपेन 2023-24, द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च कृषि मैपर। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था एग्रीकल्चर फॉर खारिफ कैंपेन 2023-24, उस दौरान जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने लॉन्च किया कृषि मैपर को। ये कृषि मैपर है क्या? इट इज ए इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर. It provides geospatial data and other relevant information to farmer, policymaker, researcher and other stakeholder in the agriculture sector. ये आपका एक इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ये प्रोवाइड करता है जियो स्पेशियल डाटा और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फार्मर, पॉलिसी मेकर, रिसर्चर और अदर स्टेक होल्डर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। क्या फीचर है? ये जो ऐप है ये अलो करता है यूजर को कि वो एक्सेस करे इंफॉर्मेशन को सॉइल के हेल्थ को लेके, वेदर, क्रॉप हेल्थ, क्रॉप सस्टेनेबिलिटी, लैंड यूज, अदर रिलेवेंट डाटा फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इस सब को ये एक्सेस कर पाए। मकसद क्या है? इट इज एम्ड एट इनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। इसका मकसद है इनहेंस करना प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंडियन एग्रीकल्चर पे, प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को और इंश्योर करना फूड सिक्योरिटी को नेशन के लिए।
इससे अदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था, Ministry has set national target for the production of food grain pulses oilseed at 3,320, 292.5 and 440 lakh ton respectively for the year 2023-24. जो मिनिस्ट्री है इसने सेट किया है नेशनल टारगेट प्रोडक्शन के लिए फूड ग्रेन का 3,320 लाख टन, पल्स के लिए 292.5 लाख टन और ऑयल सीड के लिए 440 लाख टन का टारगेट है 2023-24 का। इंडिया ने रिकॉर्ड किया प्रोडक्शन फूड ग्रेन पल्सेस ऑयल सीड शुगर कैन का 2022-23 में। यह एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3,235, 278, 400 और 4,688 लाख टन होगा। मस्टर्ड मिशन फॉर द लास्ट 3 years has enhanced rapeseed and mustard production by 40% from 91.2 to 128.2 lakh ton। और जो मस्टर्ड मिशन था इसने लास्ट 3 year पे इनहेंस किया है रेपसीड और मस्टर्ड के प्रोडक्शन को 40% तक। ये आपका 91.2 था, वो बढ़ के 128.2 लाख टन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। तो जो ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। According to the second edition of the Global Land Outlook Report, human have breached 4 out of 9 planetary boundary। जो आपका सेकेंड एडिशन है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट का, इसके अनुसार ह्यूमन ने ब्रीच कर दिया है जो 9 प्लेनेटरी बाउंड्री था उसमें से 4 को। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, इट इज ए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन फ्लैगशिप पब्लिकेशन whose first edition was launched in 2017 at UNCCD COP13 चाइना। ये आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, जिसका पहला एडिशन को लॉन्च किया गया था 2017 में। कब किया गया था इंपॉर्टेंट है, UNCCD COP13 सबमिट के दौरान चाइना में। It underscore land system challenges, showcase transformative policy and practices, and point to cost-effective pathway to scale up sustainable land and water management। ये अंडरस्कोर करता है लैंड सिस्टम चैलेंजेस को, शोकास करता है ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को, और पॉइंट करता है कॉस्ट इफेक्टिव पाथवे को ताकि बढ़ाया जा सके सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट को। क्या हाईलाइट है इस रिपोर्ट का, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। जो इंपॉर्टेंस है लैंड का, ये आपका ऑपरेटिव लिंक क्रिएट करता है बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज के बीच में, जिसका मतलब है रिस्टोर करके लैंड को काफी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व किया जा सकता है इंटरकनेक्टेड क्राइसिस को। व्हाट अ प्लैनेटरी बाउंड्री, ये प्लैनेटरी बाउंड्री है क्या। तो जो इन्वायरमेंटल थ्रेशोल्ड है ये स्टेब्लिश करता है सेफ ऑपरेटिंग स्पेस को ह्यूमैनिटी के लिए, इसी को हम प्लैनेटरी बाउंड्री कहते हैं। 9 प्लैनेटरी बाउंड्री है कौन कौन सा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड यूज चेंज, क्लाइमेट चेंज, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जियोकेमिकल साइकिल, फ्रेश वाटर यूज, ओशियन एसिडिफिकेशन, केमिकल पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक लोडिंग, ओजोन डिप्लीशन। ये आपका 9 प्लैनेटरी बाउंड्री है, जिसमें से 4 को ह्यूमन ने क्रॉस कर दिया है, जो कि बहुत ही बुरा है। थ्रेट की अगर हम बात करें, ह्यूमन हैव ऑलरेडी अल्टर मोर देन 70% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया फ्रॉम इट नेचुरल स्टेट। ह्यूमन ने पहले ही अल्टर कर दिया है मोर देन 70% अर्थ के लैंड एरिया को इसके नेचुरल स्टेट से। ऑफ द 9 प्लैनेटरी बाउंड्री, climate change, biodiversity loss, land use change and geochemical cycle have already been exceeded। और जो 9 प्लैनेटरी बाउंड्री है उसमें से क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड यूज चेंज और जियोकेमिकल साइकिल जो है वो पहले ही एक्सीड कर चुका है। रीजन क्या है इसके पीछे का, वर्ल्ड वाइड फूड सिस्टम जो कि इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर को, ये रिस्पॉन्सिबल है 80% डिफोरेस्टेशन के लिए, 70% फ्रेश वाटर यूज के लिए, और ये सिंगल ग्रेटेस्ट काउज है टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे का। लैंड डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट जो है ये खतरा बन गया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए भी। लैंड डिग्रेडेशन जो है इसमें रिड्यूस हो जाता है, वह लॉस होता है बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का लैंड का, और इसका कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली ग्लोबल वार्मिंग को और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, जिसके कारण बढ़ रहा है गरीबी, भूखमरी, इनइक्वालिटी, जूनोटिक डिजीज का ट्रांसमिशन, ये सब बढ़ रहा है। कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है भारत के द्वारा जिसको उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि होलियास हो गया, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है गुजरात का, जहां पर वो स्टोर करता है रेन वाटर को बिलो लैंड सरफेस में। ग्राउंड वाटर को एक्सेस किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सोलर पंप के मदद से जहां भी स्कैरसिटी है। तो प्लेंट्रोपैथी हो गया, ये एक यूनिक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि लिमिट करता है इम्पैक्ट को प्लांट के डिजीज को इल्ड के ऊपर बिना पेस्टिसाइड और केमिकल के। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ये कंबाइन करता है ट्रेडिशनल और इमर्जिंग प्रैक्टिसेस को ताकि रिड्यूस किया जा सके कॉस्ट को और बूस्ट किया जा सके इल्ड को, ओवरऑल फार्म हेल्थ को उपयोग करके ऑर्गेनिक इनपुट सोर्स का लोकली, जिसको हम नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं।
इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लैंड रिस्टोरेशन है ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को एक साथ आना होगा, काम करना होगा, ताकि जो लैंड और इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर किया जा सके और ट्रांसफॉर्म किया जा सके लैंड यूज सिस्टम को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.